हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। गुरजीत पुष्पिंदर, थैंक यू फॉर 40 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जैनसोंग बोल रहा होता है बदम मुझे तुमसे कुछ चाहिए। बिल बोल रहा होता है मेरे ड्रॉर में गलियों की चाबी रखी हुई है, तुम जो भी चाहो वो ले सकते हो। तभी जैनसोंग बोल रहा होता है नहीं बॉस, मैंने देखा आपके स्टडी रूम में PS3 पड़ा हुआ है, क्या मैं उससे गेम खेल सकता हूँ। बिल बोल रहा होता तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो, क्या तुम बाहर स्पोर्ट्स कार से जाकर अपने दोस्तों से नहीं मिलना चाहोगे। जैनसोंग बोल रहा होता नहीं मैं बस गेम खेलना चाहता हूँ। आगे जो बिल होता है वो बम्बानी रिटेंस ग्रुप की बिल्डिंग पे आ गया होता है। जो युवान युवान होती है वो चीजें रखवा रही होती है। युवान युवान बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी आप हमारा काम देखने के लिए आए हैं, साथ ही हमारे लिए बहुत अच्छा खाना भी लेके आए हैं। बिल बोल रहा होता है जियान चाओ कहाँ पे है, हम सभी लोग एक साथ मिल लेते। युवान युवान बोल रही होती है वो ऑफिस में है, चले हम लोग उसे ऑफिस में मिल लेते हैं। जियान चाओ बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी क्या आपको मुझसे कोई काम था। बिल बोल रहा होता है मैं चाहता हूँ कि तुम एक कस्टमर बनके किसी ग्रुप में जाओ और वहाँ पे उनके चिप्स के लिए नेगोशिएट करो, मुझे उनसे $1 बिलियन की टर्मिनल चिप्स चाहिए। युवान युवान बोल रही होती है बिजनेस की बात तुम्हें समझ में आती है, लेकिन आखिर आप ये क्यों चाहते हैं कि जियान जाओ वहाँ पे कस्टमर बन के जाए, अगर हम सामान ले रहे हैं तो हम उनके रियल कस्टमर हुए ना। बिल बोल रहा होता है यहाँ पे बस जियान जाओ को एक्टिंग करनी है, मुझे उनसे रियलिटी में कुछ भी नहीं चाहिए। युवान युवान बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी क्या किसी कंपनी ने आपको ऑफेंड किया है। बिल बोल रहा होता है सिर्फ ऑफेंड ही नहीं किया, उन्होंने मुझे काफी ज्यादा परेशान भी कर दिया है। गुस्सा करते हुए युवान युवान बोल रही होती है अगर ऐसी बात है तो हमको नहीं छोड़ने वाले। जियान जाओ बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी आप जो करने के लिए कह रहे हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला, अगर हम इतनी बड़ी डील के बारे में बात करेंगे तो अगली कंपनी हमारे रेपुटेशन के बारे में पता जरूर करेगी, हम अपनी रियलिटी उनके सामने नहीं लाना चाहते, तो पक्का से हम लोग किसी रैंडम सी कंपनी का यूज करेंगे, ताकि वो लोग कैसे विश्वास करेंगे कि कोई नई कंपनी $1 बिलियन का सामान ले सकती है। हम तो ऐसे एक्सपोज हो जाएंगे, हमारा सारा का सारा प्लान सामने आ जाएगा। बिल बोल रहा होता है इसका मतलब हमें एक बड़ी कंपनी चाहिए, क्या गोबर ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी चल जाएगी। जियांग जाओ बोल रहा होता है गोबर एजेंसी एक बहुत ही बड़ी एजेंसी है, अगर हम उनका नाम यूज करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, पर हमारे पास तो कोई भी राइट्स नहीं है ना उनके नाम को यूज करने के लिए। बिल बोल रहा होता है मेरे हाथों में गोबर कंपनी के 20% शेयर्स है, उस कंपनी की तरफ से 2 एग्जीक्यूटिव की आइडेंटिटी लेना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बिल की बातों को सुन के जियांग जाओ युवान युवान काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। युवान युवान सोच रही होते काश मुझे बॉस अडॉप्ट कर लेते। बिल बोल रहा होता है फालतू बातें मत करो, ये लो मेरे घर की स्पेयर कीज, टाइम आने पे तुमने मेरे गैराज में आना और वहाँ से एक अच्छी कार ले लेना, क्योंकि बिना अच्छी कार के वो लोग विश्वास ही नहीं करेंगे कि तुम लोग एक ट्रेवल एजेंसी से हो। युवान युवान बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी आपका घर कहाँ पे है। बिल बोल रहा होता है क्यूशु पवेलियन। शॉक्ड होते हुए वो दोनों बोल रहे होते आपकी बातों को डाइजेस्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। आगे बिल कमर्शियल बिल्डिंग आ गया होता है और बिल के सामने बहुत सारे बंदे भी आ रखे होते हैं। हम देते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट डुआन पिंग को, जो कि बोल रही होती तुम सभी लोग यहाँ पे ट्रेनिंग टेस्ट देने के लिए आए हो तो मेरे साथ में ऊपर चलो। मेरे पास में जो खड़े हैं वो तुम्हारे ऑपरेशन मैनेजर और ट्रेनिंग टीचर लू सुआंग है। लू सुआंग बिल को देखते हुए काफी ज्यादा चिढ़ जाते हैं और बोल रहे होता है कि तुम्हारे साथ में क्या दिक्कत है, तुमने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहन रखी, क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम किसी ब्यूटी कॉम्पिटिशन में आए हो जो कि ऐसे कपड़े पहन के आए हो, तुम्हें एक अच्छी यूनिफॉर्म पहननी चाहिए थी। बिल बोल रहा होता है अगर ये कोई ब्यूटी कंपटीशन होता और मैंने यूनिफॉर्म पहन रखी होती तो तुम मुझसे कम्पीट नहीं कर पाते। डुआन पिंग बोल रही होती है अपने वर्ड्स पे ध्यान दो, यहाँ पे तुम कुछ भी ऐसे ही नहीं कह सकते। लिu शुआंग बोल रहा होता है आदमी और फालतू बातें नहीं करने वाला, तुम सभी लोग यहाँ पे 3 घंटे तक बैठो और 3000 पे कर दो, उसके बाद तुम्हारा जो भी लाइसेंस में दिक्कत आई वो सभी हम लोग सॉल्व कर देंगे। सभी लोग बात कर रहे होते आखिर लोग हमसे 3000 क्यों मांग रहे हैं। लिu शुआंग बोल रहा होता है फालतू बातें मत करो, जल्दी यहाँ पे आके 3000 पे करो। बिल बोल रहा होता है क्या तुम कुछ ज्यादा ही नहीं मांग रहे। लिu शुआंग बोल रहा होता है आखिर तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, हम तो बस अभी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, अगर तुम्हें मेरी बात सही नहीं लगी तो तुम ऐसे जा सकते हो। बिल बोल रहा होता है मैं ऐसा जा रहा हूँ, मुझे तुम लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे मैंने तुम लोगों की बातों को रिकॉर्ड कर लिया है और जल्दी ही मैं इनको इंटरनेट पे डाल दूंगा जिसकी वजह से सभी लोग तुम्हारी कही हुई बातों को सुन सके। डुआन पिंग और लू शुआंग शॉक्ड होते हुए बोल रहे होते हैं क्या तुम यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे थे। लू शुआंग बोल रहा होता है लड़के हमें अपनी रिकॉर्डिंग दे दे, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो हम तुझे कंपनी से जाने नहीं देंगे। बिल बोल रहा होता है अच्छा तुम मुझे धमकी दे रहे हो, चलो ये तो काफी अच्छी बात है, मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया। लू शुआंग बोल रहा होता तुम तो एक नंबर के बेसम लड़के हो। साथ ही वो डुआंग पिंग को बोलता है जाके सिक्योरिटी को बुला के लेके आओ, हम इसको यहाँ जाने नहीं दे सकते। तभी वहाँ पे चापा सिक्योरिटी गार्ड बिल को घेर लेते हैं। वही लिu शुआंग चलाते हुए बोल रहा होता है इसके फोन को छीन लो और इसकी खोपड़ी को तोड़ दो। तभी हम देते हैं युवान युवान आ जाती है। युवान युवान सोच रही होते है मिस्टर बम्बानी मेरी इस कंपनी में क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे पहले CFO के तौर पे काम कर रही थी और आज मैं यहाँ पे रिजाइन देने के लिए आई थी। लिन सुआन बोल रहा होता है मिस युवान युवान आज हम लोगों ने कुछ ट्रेनिंग्स को बुलाया था, उसमें इस लड़के ने हम लोगों की बातों को सीक्रेटली रिकॉर्ड कर लिया
आप टेंशन मत लीजिए, हम इनसे फोन छेड़कर रिकॉर्डिंग को डिलीट कर देंगे। युआन युआन बोल रही होती है फालतू बातें मत करो, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग पैकअप कर लो। डुआन पिंग बोल रही होती है हाँ हमने इस लड़के को पहले ही फायर कर दिया है, एक ऐसा बंदा हमारी कंपनी में ट्रेनी बनने के काबिल भी नहीं है। युआन युआन बोल रही होती है मेरे कहने का मतलब है कि मैंने तुम दोनों को फायर कर दिया है, ट्रेनी ने जो भी कुछ रिकॉर्ड किया वो कहा तो तुम ही लोगों ने होगा और तुमने पक्का कुछ ऐसा करते जो कि हमारी कंपनी के रेपुटेशन को खराब कर रहा है, जिसकी वजह तुम इतना डरे हुए हो और तुम लोग को रिकॉर्डिंग को डिलीट करवाना है। इसका मतलब तुम ही लोगों ने कुछ गलत किया है। गार्ड्स इन दोनों को से बाहर फेंक दो और इस जगह पर्सनल डिपार्टमेंट से कहकर इनको निकलवा दो। डुआन पिंग बोल रही होती है मिस युआन ये सब मैं नहीं बल्कि मैनेजर ल्यू कर रहे थे, वहाँ पे जितने भी ट्रेनिंग होते वो बोल रहे होते मिस युआन बहुत ही अच्छी है। वही हम देखते थोड़ी देर बाद में बिल युआन युआन के पास में आ गया होता है। युआन युआन बोल रही होती है मिस्टर अंबानी अगर आपको कुछ भी काम हो तो आपने मुझे क्यों नहीं बोल दिया। बिल बोल रहा होता है जितने भी एक्सेस थे उनको बंद करवा दिया गया था, मैंने जब यहाँ पे बात की तो मुझे बोला कि मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। युआन युआन बोल रही होती है मैंने अभी रिजाइन नहीं किया है, आपके एक्सेस को अनब्लॉक कराना मेरे लिए काफी आसान था, सिर्फ बोलने से ये काम हो जाता, आपको यहाँ पे आने की कोई भी जरूरत नहीं थी। वैसे अगर मैं यहाँ पे नहीं आई होती तो क्या आप सिक्योरिटी गार्ड से फाइट कर रहे होते। मैं आपको बता दूं यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड्स है वो सभी के सभी प्रोफेशनल फाइटर्स है। बिल बोल रहा होता तो इसमें क्या हुआ, तुम्हें क्या लगता है मैं सिक्योरिटी गार्ड से फाइट नहीं कर सकता, मैं एक कंपनी का बॉस हूँ और अगर मैं अपने स्टाफ को हेल्प करने के लिए बोलता हूँ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है तुम तो अपना काम करो। सीन चेंज होता, हम देखते डिपार्टमेंट ऑफिस से डुआन पिंग और लिन सुआन बाहर निकलते हैं, तभी जो युआन युआन होते वहाँ पहुँच जाती है। लिन सुआंग बोल रहा होता है आपने तो हमको कंपनी से बाहर निकलवा दिया है, फिर भी आप चेक करने के लिए आए कि हम कंपनी से बाहर निकले कि नहीं। फिर युआन वहाँ पे खड़ी लड़की को बोल रही होती है क्या इनको बाहर निकाल दिया गया है, क्या पेपर वर्क कम्प्लीट हो गए। वो लड़की बोल रही होती है हाँ पेपर वर्क कम्प्लीट हो गया। तभी युआन युआन बोल रही होती है ये लो मेरा रेजिग्नेशन लेटर, मैं अभी रिजाइन कर रही हूँ। सॉफ्ट होते हुए डुआन पिंग और लिन सुआन बोल रहे होते क्या तुम भी रिजाइन कर रही हो। युआन युआन बोल रही होती है हाँ मैं तो रिजाइन कर ही रही हूँ, लेकिन मेरे यहाँ निकलने से पहले मुझे तुम लोग को भी रिजाइन करवाना था। वो दोनों खून खांसते हुए बोल रहे होते हम लोगों को ऐसे ही निकाल दिया गया। वही युआन युआन जाते हुए बोल रही होती है अपना ख्याल रखना और ऐसे ही किसी को भी ऑफेंड मत कर देना। लू शुआंग बोल रहा होता है दिन बहुत ही खराब था, पता नहीं हम लोगों ने किसको ऑफेंड कर दिया है। बाहर आते हुए युआन युआन बोल रही होती है मिस्टर अंबानी अभी तक गए नहीं। बिल बोल रहा होता है क्या फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई। युआन युआन बोल रही होती है हाँ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी है। मिस्टर अंबानी प्लीज आप उस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दीजिए, ये कंपनी बहुत अच्छी है बस यहाँ के कुछ लोग खराब थे और इन लोगों ने मुझे भी काफी तरीके से ट्रीट किया था, तो आपको इनके साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल हंसते हुए बोल रहा होता रिलेटिव में मेरे पास में तो कोई रिकॉर्डिंग है ही नहीं, मैं तो बस उनको बेवकूफ बना रहा था। ठीक है फिर मैं चलता हूँ, मेरे पास है मेरे ऑर्डर से कंप्लीट करने के लिए। आगे जो बिल होता है वहाँ से निकल गया होता है। जियो बोल रही होती है होस्ट आपने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया, आपने यहाँ पे गंदे स्टाफ को चेंज कराया और अपने एक्सेस को फिर से पाया, इसी वजह से आपका करियर 100% कम्प्लीट हो चुका है, आपको रिवॉर्ड के तौर पे 2 बिलियन युआन मिलते हैं। खुश होते हुए बिल बोल रहा होता है कि सच में मेरा करियर कंप्लीट हो चुका है, आपका नया करियर है क्लिनिशियन ओपन। बिल बोल रहा होते तो काफी तक कमाल का करियर है, अब मुझे दिन भर लोगों के ऑर्डर नहीं देने पड़ेंगे। चलो आंटी होंग के रेस्टोरेंट चलते हैं एग फ्राइड राइस खाने। आगे बिल आंट ल्यू के शॉप पे आ गया होता है। जाओजी बोल रही होती है बदर बम्बानी आप यहाँ पे। आंट ल्यू बोल रही होती है बिल आओ बैठो। बिल बोल रहा होता है आंट ल्यू मेरे लिए बहुत ही बड़े एग फ्राइड राइस लगा दीजिए। फिर वो जाओजी से बोल रहा होता है तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम बहुत जल्दी आने वाले हैं, आगे तुम यूनिवर्सिटी में क्या करना चाहती हो। जाओजिंग बोल रही होती है मैं फुडान जाऊंगी। बिल बोल रहा होता है आखिर तुम किस चीज में ग्रेजुएशन करोगी। जाओजिंग बोल रही होती है मुझे मेडिसिन की पढ़ाई करनी है। आंट ल्यू बोल रही होती है जाओजिंग वैसे तुम दिखने में काफी ज्यादा अच्छी हो, तुम यहाँ पे स्टार बनने का ट्राई क्यों नहीं करती। जाओजिंग बोल रही होती है बदर बिल ने कहा था कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा बेकार होते हैं, इसी वजह से मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ज्वाइन नहीं करूंगी। फिर वहाँ पे जो आंट ल्यू होती है फ्राइड राइस लेके आ गई होती है। आंट ल्यू बोल रही होती है बिल तुम्हारी बात दादी सबसे ज्यादा मानती है, मैं और तुम्हारे अंकल कभी भी यूनिवर्सिटी नहीं गए, तो उसको यूनिवर्सिटी में क्या करना चाहिए तुम इसके ऊपर ध्यान दो। बिल बोल रहा होता है अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे बस एक बार कॉल कर देना। जाओजी बोल रही होती है थैंक यू बदर बिल। बिल बोल रहा होता है थैंक यू बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, जब तुम यूनिवर्सिटी में आ जाओगी तब मैं तुम्हें एक कंप्यूटर और फोन दिला दूंगा। जाओजिंग बोल रही होती है बदर की कोई भी जरूरत नहीं है, कंप्यूटर और फोन काफी ज्यादा महंगे आते हैं, आखिर मैं तो कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ। तभी वहाँ पे कोई बोलता है बिल तुम यहाँ पे। हम देखते वो डायना होती है। डायना के साथ वाली लड़की बोल रही होती है क्या तुम इस हैंडसम लड़के को जानती हो। डायना बोल रही होती है ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, हमारी थोड़े दिनों पहले कुछ चीज को लेकर लड़ाई हो गई और हम लोग अलग हो गए। फिर डायना बिल के पास में बैठ जाती है। डायना बोल रही होती है आज हमारा पे मिलना पक्का किस्मत में लिखा होगा। बिल बोल रहा होता है अगर ये किस्मत में लिखा हुआ है तो पक्का मैंने कोई ना कोई तो बुरा काम किया होगा, उसी का ये फल है। बिल से चिपकते हुए डायना बोल रही होती है मुझे पता चल चुका कि मैं गलत थी, चलो ना फिर से साथ में आते हैं। और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं तुम्हें पैसे की वजह से नहीं बोल रही हूँ, मुझे तुम सच में काफी ज्यादा पसंद हो।
बिल डायना को धक्का देते हुए बोल रहा होता है, फालतू बातें मत करो, अगर मेरे पास में पैसे नहीं होते तो तुम कभी मुझे चिपक नहीं रही होती, यहाँ से निकल दो, मुझे संडे से खाना खाने दो। डायना बोल रही होती है, मैं भगवान की कसम खा रही हूँ, अगर मैं तुम्हारे पैसों की तरफ देख रही हूँ तो भगवान में झटका देते हुए मुझे मार डाले। बिल सोच रहा होता है, भगवान को तो छोड़ दो। फिर बिल बोल रहा होता है, ठीक है, जाओ टेबल पर जो भी खाना गिरा हुआ है उसे कलेक्ट करो। तभी डायना आगे बढ़ते हुए आंट लूसन का पेपर छीन लेती है और बोल रही होती है, मैं ये काम कर दूंगी। डायना के दोस्त भी बोल रही होती है, क्या ये पागल हो चुकी है। बिल बोल रहा होता है, डायना यहाँ पे अच्छे से काम करना, मैं जा रहा हूँ। डायना बोल रही होती है, मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगी, तुम जहाँ रहोगे मैं भी वहीं पे रहूंगी। बिल बोल रहा होता है, तुम तो यहाँ पे काम करने वाली थी ना, आखिर तुम मेरे साथ में आओगी क्यों, और तुम्हें मेरे साथ में करना क्या है। हम देते बिल की बातों को सुनकर डायना काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है और चिल्लाते हुए बोल रही होती है, क्या तुम्हें मजाक उड़ा रहे हो। सीन चेंज होता है, हम देते मिस्टर झाओ को, जो कि बोल रहे होते हैं, मिस्टर वर्मा ने आपकी जो बाइक थी उसको रिपेयर कर दिया गया है, पहले से काफी ज्यादा मॉडिफाइड हो चुकी है और इसकी जो स्पीड थी वो पहले से काफी ज्यादा तेज हो गई है, साथ ही इसकी सेफ्टी भी पहले से काफी ज्यादा अच्छी हो गई है। बिल बोल रहा होता है, तो काफी अच्छी बात है, अभी मेरी एक अपॉइंटमेंट थी, तो मैं ये स्पोर्ट्स कार लेके चले जाओ, मैं बाइक लेके आ जाऊंगा। सीन चेंज होता है, हम देते रीटा को। बिल बोल रहा होता है, रीटा तुमने काफी ज्यादा स्टाइलिश कपड़े पहन रखे हैं। रीटा बोल रही होती है, क्या मैं जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो तुम्हारे मोटरसाइकिल को मैच कर रही है। बिल बोल रहा होता है, हाँ ये एकदम परफेक्ट है। फिर रीटा और बिल वहाँ से निकल गए होते हैं। तभी हमें मिस युआन के येलो डिजाइन का सीन दिखा जाता है, जो बिल होता है वो रीटा को वहाँ पे लेके आ गया होता है। हम देते वहाँ पे रीटा का कोई ऑलरेडी वेट कर रहा होता है। वो लड़की बोल रही होती है, मिस रीटा हम कब से वेट कर रहे थे, ये चू डावी है जो कि डेल्फिक कंपनी के हेड है। रीटा बोल रही होती है, डेल्फिक तो एक वर्ल्ड क्लास कृषि मेकर है ना। मिस्टर चू, मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। चू डावी बोल रहा होता है, मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मिस रीटा इतना सुंदर और यंग होगी, मुझे आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। ये बोलते हुए हाथ आगे बढ़ाता है मिलाने के लिए, लेकिन तभी जो रीटा होते उसे हाथ नहीं मिलाती। चू डावी बोल रहे होते, तुम तो यहाँ पे हाथ भी नहीं मिला रही, ये तो काफी ज्यादा बेकार बात है। रीटा बोल रही होती है, हम सब यहाँ पे बिजनेस की बात करने के लिए आए हैं और हमारे लिए पैसा मैटर करता है, तो इन फालतू चीजों के बारे में ध्यान देने का क्या ही मतलब है। चू डावी बोल रहे होते, तुम बस एक कॉन्ट्रैक्टर हो, तुम्हें इतना एरोगेंट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि जो हमें ये प्रोजेक्ट दे रहे हैं मिस्टर बम्बानी, वो भी हमसे ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। बिल बोल रहा होता है, आखिर तुम हो कौन जिसको मुझे से ट्रीट करना होगा। चू डावी बोल रहा होता है, ड्राइवर अपना हेलमेट संभाल लो, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। तभी जो बिल होता है अपना हेलमेट उठाते हुए बोल रहा होता है, अब बताओ कि तुम कौन हो। शॉक्ड होते हुए मिस गुआन बोल रही होती है, मिस्टर बम्बानी आप। मिस गुआन के मुंह से मिस्टर बम्बानी का नाम सुन के चू डावी बोल रहा होता है, क्या यही इंसान मिस्टर बम्बानी है। गुआन बोल रही होती है, हाँ यही मिस्टर बम्बानी है। चू डावी बोल रहा होता है, मिस्टर बम्बानी यहाँ पे गलतफहमी हो गई थी, मुझे पता नहीं था कि मिस्टर का आपके साथ में क्या रिलेशन है, वरना मैं कभी भी इनको ये बोलने की हिम्मत नहीं करता। बिल बोल रहा होता है, अब हम किसी और इक्विपमेंट डीलर से बात कर लेंगे, तुम यहाँ चले जाओ, तुम्हारे यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। डरते हुए चू डावी बोल रहा होता है, मिस्टर बम्बानी प्लीज एक चांस दे दीजिए, हमारी कंपनी काफी अच्छे से काम करने के लिए रेडी है। बिल बोल रहा होता है, मैंने कहा ना कि भाग जाओ। बिल को देखते हुए चू डावी भाग गया होता है। रीटा हंसते हुए बोल रही होती है, बिल यहाँ पे जो भी कुछ हो उसे भूल जाओ, ऐसे लोगों के प्रति तुम अपना दिमाग खराब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे ऊपर एक मीटिंग होने वाली है, क्या तुम चलना चाहोगे। बिल बोल रहा होता है, मुझे कोई जरूरी काम था तो तुम अकेली चली जाओ। मिस गुआन बोल रही होती है, मिस रीटा मुझे आपसे जलन हो रही है, मिस्टर बम्बानी इतने रिच और इतने हैंडसम है और वो आपको यहाँ पे पर्सनली छोड़ने के लिए आए थे। हम देते बिल अपनी गाड़ी में बैठा ही होता है, तभी उसे जैनसोंग का कॉल आता है। जैनसोंग बोल रहा होता है, बॉस मेरी बिजनेस ट्रिप खत्म हो चुकी है, वैसे आप कहाँ पे हो। बिल बोल रहा होता है, मैं तो बाहर था, वैसे तुम कहाँ पे हो। जैनसोंग बोल रहा होता है, मैं किसी कंपनी के बाहर खड़ा हूँ, आज रात को हम लोग साथ में डिनर करेंगे। बिल बोल रहा होता है, ठीक है फिर मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। आगे जो बिल होता है वो किसी कंपनी के बाहर आ गया होता है। किसी कंपनी को देखते हुए बिल बोल रहा होता है, सच में कंपनी काफी ज्यादा शानदार है। तभी जैनसोंग बाहर निकलता है, जो कि बोल रहा होता है, मिस्टर यान मुझे लगता है कि हमारी कंपनी आपके साथ मिलकर काफी अच्छा काम करेगी। मिस्टर यान भी बोल रहे होता है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं जल्द से जल्द आपको सामान अरेंज करवाता हूँ। हम देखते हैं मिस्टर यान किसी कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर है। तभी जो जैनसोंग होता है वो बोल रहा होता है, बॉस आपने मोटरसाइकिल को चेंज क्यों कर लिया, ये तो पहले से ही काफी ज्यादा शानदार मोटरसाइकिल है। बिल बोल रहा होता है, वैसे तुम अभी क्या बात कर रहे थे। जैनसोंग बोल रहा होता है, अब मैं आपको क्या बताऊं ब्रदर, किसको कंपनी ने अपना माइंड चेंज कर लिया है, ये बोल रहे सेकंड डिलीवरी 6 महीने बाद होगी। बिल बोल रहा होता है, हम लोगों ने तो कल ही बात किया था ना, ये तो 3 महीने में होने वाला था, आखिर यहाँ पे ऐसा क्या होगा कि इन लोगों ने अपना दिमाग चेंज कर लिया। जैनसोंग बोल रहा होता है, शायद से जो गोबर कंपनी है वो भी इन लोगों के साथ में काम कर रही है, ऐसे में जो छोटी मोटी कंपनीज है हमारी तरह वो कुछ भी नहीं कर सकती। बिल सोच रहा होता है, मुझे माफ करना ब्रदर, मेरी वजह से तुम्हें दिक्कत हो गई। बिल जैनसोंग को हेलमेट देते हुए बोल रहा होता है, चलो चलते हैं। जैनसोंग बोल रहा होता है, मैंने उनसे कहा कि जो लोंगजी इंस्टीट्यूट है वो भी इस मार्केट की लीडर है, अगर वो ज्यादा लेट करेंगे
तो मार्केट को लॉन्जी वाले कैप्चर कर लेंगे। लेकिन ये लोग तो बोल रहे थे कि लॉन्चिंग कंपनी जल्दी बर्बाद होने वाली है, उन्हें इतना बार झटका लगेगा कि वो लोग बर्बाद हो जाएंगे। बिल बोल रहा होता चलो जो भी हो, ये सब कुछ आज तो नहीं होने वाला ना, चलो हम लोग एक शिप पे चलते हैं मजे करने के लिए। जैनसोंग बोल रहा होता है आगे कहने का मतलब कि हम लोग सी में जा रहे हैं। बिल बोल रहा होता तुम सवाल बहुत करते हो और जवाब नहीं देते। आगे सीन चेंज होता, हम देते किसी कंपनी के अंदर का सीन, जहाँ पे उनसे मिलने के लिए युआन और जियांग आए होते हैं। जहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है हेलो मिस्टर कीडोंग, ये हमारी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट यू जिमिंग, और उनके सामने जो खड़े उनका नाम है लिu चू, जो कि किस्को रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट है और चिप्स की फील्ड में चाइना के बहुत ही बड़े एक्सपर्ट है। जियांग उन सभी को हेलो बोलता है। वही युआन बोल रही होती जो हमारे डायरेक्टर की है, उनको किसी काम से बाहर जाना पड़ा, इसी वजह से इमरजेंसी में उन्होंने हम लोग से बात करने के लिए भेजा है। लिu जिमिंग बोल रहा होता है प्रेसिडेंट लिu चू, जल्दी करिए इन लोगों को हमारे चिप्स के पेटेंट के बारे में बताइए। थोड़ी देर बाद हम देते लिu चू उन लोगों को चिप्स के बारे में समझाने लगता है। जियान जुआंग बोल रहा होता है मिस्टर चू मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, यहाँ पे जिस पेटेंट के बारे में बात कर रहे हैं आप ही के हाथ में है ना, वो और किसी को तो नहीं दे रखा ना, या किसी और की टेक्नोलॉजी तो नहीं है ना। लिu जिमिंग बोल रहा होता है ऑफ कोर्स हमारी टेक्नोलॉजी है, अगर आपको शक है तो आप पेटेंट की इंस्पेक्शन कर सकते हैं। जियान जुआंग बोल रहा होता है पेटेंट के शोर करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे बस इतना जानना है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो पूरी कंट्री की बेस्ट टेक्नोलॉजी है ना। लिu चू बोल रहा होता है मिस्टर कीडोंग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हमारी टेक्नोलॉजी के आसपास भी कोई कंपनी नहीं पहुंच पाई है, कम से कम 5 साल तो हम इस टेक्नोलॉजी पर आराम से रिलाई कर सकते हैं। जियान जुआंग बोल रहा होता अगर ऐसी बात है जिसमें आप हम लोग को ये श्योर करेंगे कि इसे एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, ये कॉन्ट्रैक्ट 1 साल तक का होगा, देखते हैं 1 साल तक कोई इस टेक्नोलॉजी को सप्रेस कर पाता है कि नहीं। यू जिमिंग बोल रहा होता है मिस्टर की क्या जरूरी है। युआन बोल रही होती है हाँ ये जरूरी है, हम आपको एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए तैयार है, अगर आप इतनी भी गारंटी नहीं दे सकते कि जो भी कुछ आप बोल रहे हैं वो सच है तो आखिर हम आपकी बातों पर भरोसा कैसे करेंगे। अगर ये 5 साल आगे की टेक्नोलॉजी है तो आप कम से कम 1 साल के लिए तो एग्रीमेंट कर ही सकते हो। तभी जियांगजू होता है वो खड़ा होने लगता है। जियांगजुआन बोल रहा होता है युआन चलो यहाँ से चलते हैं, अब यहाँ पे बात करने का कोई मतलब नहीं रहा। यू जिमिंग बोल रहा होता है मिस्टर की गुस्सा मत होइए, आपकी रिक्वेस्ट इतनी बड़ी नहीं है कि हम लोग एग्री ना करें। जियान जुआंग बोल रहा होता है तुमने देर कर दी, तुम्हारा ये दिखाना कि तुम्हें तुम्हारी टेक्नोलॉजी के ऊपर भरोसा नहीं है, ये मुझे काफी ज्यादा बेकार लगा। जियान जुआंग को जाते हुए देख के यू जिमिंग बोल रहा होता है हम आपको 3 गुना कंपनसेशन देने के लिए तैयार है, अगर 1 साल के अंदर हमसे कोई बेटर टेक्नोलॉजी आ गई तो हम आपको कंपनी की तरफ से 3 गुना कंपनसेशन देंगे। जियान जुआंग बोल रहा होता है सिर्फ 3 गुना, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई फालतू इंसान हूँ। तभी यू जिमिंग बोलता है ठीक है 5 गुना, फिर हम देते वहाँ पे डील हो गई होती है। जियान जुआंग बोल रहा होता है आपके साथ में काम करके हम लोग को काफी अच्छा लगेगा, आप एक कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिए जिसके अंदर वैल्यू रखेंगे 3 बिलियन की। यू जिमिंग बोल रहा होता है जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट बना के लेके आओ, हम इसको अभी साइन करेंगे। फिर वहाँ पे उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया होता है। जियान जुआंग और युआन वहाँ से निकल गए होते हैं। आगे हमें बम्बाई रिटायर्स ग्रुप का सीन दिखा जाता है। युआन बोल रही होती है बहुत हमारा मिशन कंप्लीट रहा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई, हम लोगों ने यहाँ पे $3 बिलियन का ऑर्डर साइन किया है, अगर सामने वाली कंपनी ने कोई भी गलती करी तो उनको हम लोगों को 5 गुना कंपनसेशन देना पड़ेगा। बिल बोल रहा होता है तुम लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है, मैं रात को तुम लोगों को अपने हाथ से चिकन बना के खिलाऊंगा। युआन बोल रही होती है कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो चुका है, आखिर हमको अगला क्या करना चाहिए। वही जियांग जुआन के फोन पे किसी का कॉल आया होता है। जियांग जुआन चलाते हुए बोल रहा होता है किसी को कंपनी फोन पे है, वो लोग हमको बोल रहे हैं कि हमको अभी पेमेंट करनी पड़ेगी। जियांगजू बोल रहा होता है यूजिंग ने 500 मिलियन की एक्स्ट्रा पेमेंट मांगी है ताकि वो प्रोडक्शन को स्टार्ट करा सके, और वो कहता है कि उसको पेमेंट जल्द से जल्द चाहिए। बिल सोच रहा होता है सच में लोग काफी ज्यादा ऑन गार्ड चल रहे हैं। युआन बोल रही होती है पक्का से किसी कंपनी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वो अपनी चीजों को लेकर काफी ज्यादा हेजिटेट कर रहे हैं। बिल बोल रहा होता है कोई बात नहीं इनको खेलने दो। युआन बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी क्या सच में आप ये करने वाले हैं, मुझे लग रहा था कि आप एक्टिंग कर रहे हैं। बिल बोल रहा होता है किसको इतनी बड़ी है ही नहीं कि वो 3 मिलियन का प्रोडक्ट बना सके, हमारा जो एडवांस पेमेंट होगा वो उनकी हेल्प करेगा प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में, और रही बात $2.5 बिलियन की तो उसको वो लोग फाइनेंस करवाएंगे। युआन बोल रही होती है आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो लोग उसको फाइनेंस ही करवाएंगे। बिल बोल रहा होता है वो लोग कहाँ से फाइनेंस करवा रहे इस बात का ध्यान रखना, जितना अच्छा तुम लोग काम करोगे तुम लोग को ईयर के एंड में उतना अच्छा बोनस मिलेगा। आगे बिल अपने बाइक पे आ गया होता है, तभी एक साइकिल वाली आंटी आती है उसके बाइक को ठोक देती है और बोलती है तुम्हें बाइक चलाने नहीं आता, तुमने मुझे यहाँ पर ठोक दिया। बिल बोल रहा होता है अभी सामने लाइट ग्रीन तक नहीं हुई है और मेरी गाड़ी तो खड़ी थी ना, तो ये कैसे हो सकता है कि मैंने तुम्हें ठोक दिया। वो आंटी बोल रही होती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम सही से गाड़ी चलाते हो, यहाँ पे जो भी कुछ हुआ उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तो जल्दी मुझे पैसे दो। बिल बोल रहा होता है अभी तक हम लोगों ने प्रॉपर्ली बात तक नहीं करी और तुमने पैसे मांग लिए। तभी वह पुलिस ऑफिसर आते हुए बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। वो औरत बोल रही होती है ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर,
इस आदमी ने मुझे हिट किया है, मुझे हॉस्पिटल जाना चेकअप कराने के लिए और मैं चाहता हूँ कि मेरे हॉस्पिटल की बिल्स दे। तभी जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर होता है वो बोल रहा होता है इसके पास में छपरी T12 है जो ये काफी ज्यादा महंगी बाइक है। वो ऑफिसर बोल रहा होता है ओल्ड लेडी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हमारे पास में सर्विलेंस कैमराज है और वो मेरे फोन से कनेक्टेड है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे किसकी गलती है और किसकी नहीं। हमारे पास में प्रॉपर एविडेंस है। फोटो देखते हुए लोग बोल रहे होते जाके गाड़ी गिरी थी तो दोनों गाड़ियों में आपस में टच तक नहीं हुआ है, आपकी गाड़ी गिरने की रिस्पॉन्सिबल आप ही हो। हम देखते वो बुढ़िया पे बैठ जाती है और बोल रही होती है पहले मुझे टक्कर मार दी, उसके बाद में बोल रही हो कि सारी गलती मेरी ही है, मेरी बात का विश्वास करो, मैं तुम्हारे पर कंप्लेन करूंगी। वो ऑफिसर बोल रहा होता है आंटी आपको यहाँ पे ये सोचना चाहिए कि आखिर आप इसको कंपनसेशन कैसे दोगी। इस यंग मैन की जो व्हीकल है उसकी कीमत 6 मिलियन युआन है और सिर्फ इसके छोटे से स्क्रैच को ठीक करने की भी कीमत 30 लाख युआन होगी। आपके लिए ये अच्छा होगा कि आप ये सोचो कि आप इसको कैसे पे करोगी। वो ओल्ड लेडी बोल रही होती है मुझे पता तुम लोग मुझे चीट कर रहे हो, ये मत सोचना कि मैं बुढ़ी हूँ तो मैं बेवकूफ बन जाऊंगी, मेरा बेटा भी बहुत ही अमीर है तो मैं उसको यहाँ पे बुला रही हूँ सब कुछ देखने के लिए। 20 मिनट बाद हम देखते हैं आंटी का बेटा आ गया होता है जो कि बोल रहा होता है मॉम के सब कुछ ठीक है। वो आंटी बोल रही होती है देखो बेटा इसने मुझे टक्कर मार दी और ये लोग मेरी कंप्लेन तक नहीं लिख रहे हैं। तभी वो बंदा बिल को देखते हुए बोल रहा होता है तो डायरेक्टर बम्बानी है। बिल बोल रहा होता है तुम कौन हो। वो बंदा झुकते हुए बोल रहा होता है मेरा नाम है डू चूचोंग और मैं लॉन्गजी इंस्टीट्यूट का एक्सपेरिमेंटल हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा मेरी मॉम को तो सिक्योरिटी के बारे में पता नहीं है, यहाँ पे सारी की सारी इन्हीं की गलती है। वो ऑलरेडी बोल रही होती है क्या यंग मैन तुम्हारे लीडर है। ल्यूचन बोल रहा होता है हाँ ये हमारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर है। पुलिस ऑफिसर बोल रहा होता है लगता है आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, तो आप लोग इस मैटर को प्राइवेटली सॉल्व करना चाहोगे या जुडिशरी की हेल्प लेना चाहोगे। बिल बोल रहा होता है नहीं हम इसको पर्सनली बात करके निपटा लेंगे, मदद करने के लिए शुक्रिया ऑफिसर। फिर बिल बोल रहा होता है डू चूचोंग मुझे तुमसे कुछ कहना था, लॉन्गजिया इंस्टीट्यूट से तुम्हें 1 लाख युआन मिल जाएंगे, तुम आंटी का इलाज ऐसे करा देना। ठीक है फिर मैं चलता हूँ। जाते हुए बिल सोच रहा होता है एक छोटे से रिसर्चर के पास में $1 मिलियन की कार है, लेकिन इसकी मॉम को हॉट होने से पहले बिल्कुल भी डर नहीं लगा, लगता है ये बंदा अभी अमीर हुआ है। आगे बिल रेस्टोरेंट आ गया होता है। बिल को देखते हुए डायरेक्टर सन बोल रहे होते हैं आइए मिस्टर बम्बानी हमारे पास बैठिए। बिल बोल रहा होता है आखिर तुम्हारी लिथोग्राफी के साथ में क्या हुआ, क्या किसी कंपनी से बात बनी। डायरेक्टर सन बोल रहे होते हैं बात तो हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से करी लेकिन आखिरकार वो लोग हमको मना कर दे रहे हैं। बिल बोल रहा होता है देख के लगा ये कोई भी हमको लिथोग्राफी मशीन नहीं बेचना चाहता, ठीक है फिर हम खुद की मशीन बनाएंगे। हम डायरेक्टर सन और लिंगी शॉक्ड हो गए होते हैं। बिल बोल रहा होता चलिए खाना खाते हैं। आखिर आप लोग शॉक क्यों हो रहे हो। लिंगी बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी आप मजाक तो नहीं कर रहे ना, क्या आप खुद की लिथोग्राफी मशीन बनाना चाहते हैं, आपको पता ही होगा कि ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट होगा। बिल बोल रहा होता है हाँ हम लोग को लिथोग्राफी मशीन आज नहीं तो कल बनानी ही पड़ेगी, तो ये काम जल्द जल्द स्टार्ट कराना बिल्कुल सही रहेगा। और तो ये पता है मेरी फितरत अगर मैं खत्म हो रहा हूँ तो मुझसे पहले मैं अपनी एनिमीज को खत्म करूंगा। लिंगी सोच रही होती है मिस्टर बम्बानी तो सच में काफी ज्यादा कूल है। बिल बोल रहा होता है तुम लोग के बेस्ट मशीन बनानी है, इसके लिए अगर तुम्हें वर्ल्ड के बेस्ट साइंटिस्ट को बुलाना पड़े तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टर सन बोल रहे होते हैं हम अपना बेस्ट देंगे। बिल बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम लोग को $1 मिलियन दे रहा हूँ। बिल बोल रहा होता है वैसे क्या तुम लोग को डू चूचोंग के बारे में पता है। डायरेक्टर सन बोल रहे होता है मिस्टर डू हाँ वो काफी अच्छे इंसान है, उनकी सिर्फ एक ही दिक्कत है कि उनको कार्ड से खेलना काफी ज्यादा पसंद है। लिंगी बोल रही होती है उस बंदे ने लास्ट टाइम बहुत ही बड़ा अमाउंट जीता था, इसी वजह से उसके पास में काफी अच्छी गाड़ियां भी आ गई है, यहाँ तक कि वो मुझसे भी पूछा था कोहे पे चलने के लिए। बिल सोच रहा होता है मुझे इस बंदे को पर्सनली चेकआउट करना पड़ेगा। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं चलता हूँ, आप लोग अपनी कही बात पे ध्यान देना। आगे बिल बम्बानी रिटायर्स ग्रुप में आ गया होता है। रीटा को देखते हुए बिल बोल रहा होता है तुम यहाँ पे कैसे। रीटा बोल रही होती है क्या मिस्टर बिल मेरा वेलकम नहीं करेंगे। युआन युआन बोल रही होती है लगता है सीनियर सिस्टर को आपके ऊपर भरोसा नहीं है इसीलिए ये यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए आ रही है। रीटा युआन युआन को मारते हुए बोल रही होती है फालतू बातें मत करो। रीटा बोल रही होती है युआन युआन को कंपनी मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए था, इसी वजह से मैं इसको एडवाइस करने के लिए आ गई। बिल बोल रहा होता है मिस रीटा ने तो काफी ज्यादा मेहनत करी है, इवनिंग में मैं आपको खाना बना के खिलाऊंगा, वो भी आप ही के घर पे। रीटा बिल को मारते हुए बोल रही होती है तुम्हें आने की कोई भी जरूरत नहीं है। आगे बिल अपनी सीट पे बैठ गया होता है और युआन युआन से पूछ रहा होता है आखिर प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है। युआन युआन बोल रही होती है जनरल फ्रेमवर्क था वो तो काफी अच्छा काम कर रहा है, हम एक पर एक बंदे को रिक्रूट कर रहे हैं और तुम्हारी इन्वेस्टमेंट कंपनी भी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में चल रही है। रीटा बोल रही होता है युआन युआन जब तक तुमको लाइसेंस नहीं मिल जाता तब तक तुम बिल की बेसिक इन्फॉर्मेशन को छुपा के रखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कंपनी का मालिक कौन है। युआन युआन बोल रही होती है सिस्टर क्या आप नहीं चाहती कि सभी लोगों को ये पता चले कि कंपनी को कौन ऑन कर रहा है। रीटा बोल रही होती है अगर बिजनेस में पाँव जमाने से पहले सभी लोगों को पता चलेगा कि कंपनी का ओनर कौन है तो ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, ये तुम लोगों के लिए बहुत ही खराब हो सकता है। बिल बोल रहा होता है हाँ हमें भी नहीं पता कि आखिर हमसे कौन जल रहा है और कौन नहीं जल रहा, तो कंपनी का पाँव जमाने के लिए मेरी आइडेंटिटी को छुपे रहना ही जरूरी है।
तभी हमें बिल के फोन पे कॉल आता है। बिल बोल रहा होता है मैं बिल बमानी बात कर रहा हूँ। आप कौन? कॉल वाला बंदा बोल रहा होता है मैं रुईग्यू हूँ। तुम्हें पता है मैंने तुमसे एक पियानो मंगवाया था और तुम डिलीवरी बॉय के तौर पे मेरे घर पे आए थे, फिर तुमने मेरे बेटे के साथ में पियानो ही बजाया था। बिल बोल रहा होता है हाँ मुझे याद है, वैसे आपने मुझे आज कॉल क्यों किया? रुईग्यू बोल रही होती है हमारे यहाँ पे एक परफॉर्मेंस थी, लेकिन हमारे स्टूडेंट में से एक की तबीयत खराब हो गई है। मैं चाहूंगी कि तुम यहाँ पे आ जाओ, हमारी हेल्प कर दो, तुम्हारे पियानो स्किल काफी अच्छी है। सीन चेंज होता है, मैं जोंगाई थिएटर स्कूल के वांग जीजुआन को दिखाया जाता है, जो कि बोल रही होती है मिस रुईग्यू क्या हो अगर यहाँ पे जिंजिन नहीं आई तो हमारी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी ना। मिस रुईग्यू बोल रही होती है टेंशन मतलब मैंने यहाँ पे डिलीवरी बॉय को बुला लिया है, जो कि यहाँ पे एक स्टूडेंट बनने की एक्टिंग करेगा, उसकी स्किल के साथ में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वांग बोल रही होती है टीचर आप कैसी बातें कर रही है, ये तो बहुत रिस्की हो सकता है, एक डिलीवरी बॉय आके क्या ही पियानो बजा लेगा। मिसेस लड़की को बोल रही होती है हमें किसी को भी कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्या पता हम जिसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं उसकी स्किल हमसे बहुत ही अच्छी हो। वांग बोल रही होती है कि ऐसी बात है तो मैं थिएटर में जा रही हूँ तैयार होने के लिए, जैसे ही वो बंदा यहाँ पे आ जाता है मुझे रिसीव करने के लिए आ जाएगा। मिस लुग्यू बोल रही होती है ठीक है तुम तैयार हो जाओ। तभी हम देते मिस लुग्यू के यहाँ से कोई आती है, जो कि बोल रहा होता है वो समझ में नहीं आ रहा कि तुम 2 साल में प्रोफेसर कैसे बन गई, लगता है तुम ऐसे टेक्निक्स को यूज करते आई हो, मुझे कभी भी नहीं लगा था तुम इतने बड़े इवेंट में किसी डिलीवरी बॉय को यूज करोगी, ऐसे काम तो बहुत ही कम लोग करते हैं। मिस लुग्यू बोल रही होती है मैं यहाँ पे जो भी कुछ कर रही हूँ उससे तुम्हें क्या। हम देते वहाँ पे जुया नाम की लड़की आई होती है, जो कि बोल रही होती है मुझे बस तुम स्कूल के बाहर ऐसे ही मिल गई और मैं तुमसे मिलने के लिए आ गई। वैसे तुम्हें पता है मेरे हस्बैंड ने एक लैंड रोवर खरीद लिया है और वो इतनी कंफर्टेबल है, क्या तुम उसे राइड लेना चाहोगी? तभी बीरो अपनी पगानी पवन पुत्र लेके आ जाता है और बोल रहा होता है मिस लुग्यू आ जाइए। रुईग्यू जुयान से बोल रही होती है मैं तुम्हारे लैंड रोवर में नहीं बैठूंगी क्योंकि मुझे धीरे कार पसंद नहीं है, मुझे फास्ट कार पसंद है। फिर वो बिल के पास में जाके बैठ जाती है और बोल रही होती है मुझे तो लगा था तुम सिर्फ एक डिलीवरी बॉय हो, आखिर तुम इतनी महंगी कार को कैसे ड्राइव कर पा रहे हो। बिल बोल रहा होता है अब मैं डिलीवरी बॉय का काम नहीं करता। वैसे आपका बेटा कैसे है, क्या वो इससे प्रैक्टिस कर रहा है? मिस रुईग्यू बोल रही होती है हाँ वो काफी मेहनत करता है पढ़ाई करने में, वो दिन बस पियानो के नोट से देखता रहता है। वैसे तुम्हें पता जो इवेंट यहाँ पे होने वाला है वो काफी ज्यादा बड़ा इवेंट है, बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज भी यहाँ पे आई है, आज यहाँ पे मीडिया के बहुत सारे बंदे आएंगे तो थोड़ा संभल के रहना। बिल बोल रहा होता है कि ऐसी बात तो मुझे थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा क्योंकि यार मेरी कंट्री की बात है और मैं इसका नाम नहीं गिरा सकता। आगे हम देते लोग म्यूजिक हॉल में आ गए होते हैं। मिस रुईग्यू बोल रही होती है तुम्हारे सामने जो पियानो है तुम्हें उसी पियानो को बजाना है, तुम उसको एक बार स्टार्ट करके चेक कर सकते हो। अब मैं काफी ज्यादा बिजी होने वाली हूँ तो तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे बुला लेना। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं आपको बुला लूंगा। तभी हम देते मिस रुईग्यू के बच्चों में से एक झैंग बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या हुआ, जिंजिन नहीं आएगी? वांग बोल रही होती है जिंजिन बीमार पड़ गई है और उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मिस रुईग्यू ने काफी ज्यादा मुश्किल से डिलीवरी बॉय को बुलाया है जो कि आज जिंजिन की जगह भरेगा। बिल को देखते हुए वांग काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। वांग बोल रही होती है अगर मैं रिदम को मैच नहीं कर पाया तो क्या होगा, इसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इफेक्ट हो सकती है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ गया अब हम लोग क्या करे। झैंग भी बोल रहा होता है आखिर अब हम यहाँ पे क्या करे, क्या मिस रुईग्यू को नहीं पता कि हमारी परफॉर्मेंस कितना जरूरी है, यहाँ पे इस बंदे को रख के हमारे लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत खड़ी करी जा रही है। फिर झैंग बिल के पास में जाते हुए बोल रहा होता है लड़के मेरे पास में फालतू टाइम नहीं है तो तू यहाँ से निकल जा। बिल बोल रहा होता है लेकिन आखिर मैं यहाँ से क्यों निकलूंगा। झैंग छूटते हुए बोल रहा होता है तुझे क्या लगता है तू हमारे लेवल पे है, तू यहाँ पे मुझसे बात करने की औकात नहीं रखता। झैंग बोल रहा होता है तुझे क्या लगता है तू इतना क्वालिफाइड है कि तू हमारे साथ में गाना कर सके, तू वांग के 10% भी नहीं है, तू पक्का यहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस को खराब कर देगा। बिल बोल रहा होता है मुझे नहीं पता कि मेरी म्यूजिक कितनी अच्छी है, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि मैं इसकी बराबरी तो कर ही सकता हूँ, तुम लोग मेरी नहीं बल्कि इसकी चिंता करो। वांग गुस्सा करते हुए बोल रही होती तुम्हारी हिम्मत कैसे मैं इंसल्ट करने की, क्या तुम सच में इतने अच्छे हो कि तुम मुझसे कंपेयर कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है म्यूजिक कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए हम लोग सॉल्व कर सके। वांग बोल रही होती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम डर चुके हो। बिल बोल रहा होता है मैं डरा हुआ इसी वजह से हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि लोग मेरी सिंगिंग की स्किल को देख के ये ना बोलते कि मुझे सिंगर बनना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी तुम मुझे चैलेंज कर रही हो तो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि मेरी स्किल कितनी अच्छी है। झैंग बोल रहा होता है लड़के वांग 5 साल की उम्र से पियानो बजा रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि जब तुम 5 साल के होगे तो तुम्हें पता भी नहीं होगा कि पियानो क्या होता है। फिर वांग बोल रही होती है मैं बजाना स्टार्ट करने वाली हूँ, क्या तुम रेडी हो। फिर वहाँ पे उन दोनों ने पियानो बजाना स्टार्ट कर दिया होता है। झैंग बोल रहा होता है तो क्रेव धुन को बजा रहे हैं जो कि बजाना बहुत ही मुश्किल होता है। हम देते बिल को कम्पीट करने में वांग को दिक्कत आ रही होती है। तभी बिल के फोन पे कॉल आता है। बिल कॉल पे बात करते हुए पियानो काफी अच्छा बजा रहा होता है। बिल को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। वांग भी सोच रही होती है काफी ज्यादा डिफिकल्ट धुन है, ये मेरे लिए बजाना काफी ज्यादा मुश्किल है, पर ये बंदा यहाँ पे इसको एक हाथ से बजा रहा है। फिर बिल ने कॉल पे बात कर ली होती है और बोल रहा होता है मैंने धुन को कंप्लीट कर लिया। वांग बोल रही होती है क्या तुम सच में डिलीवरी बॉय हो। वही झैंग आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है सर मुझे माफ कर दीजिए मैंने गलती कर दी,
मैंने आपको जो कुछ भी बोला मुझे उम्मीद है कि आप उसको पर्सनली नहीं लेंगे। फिर वहाँ पे मिस रिग्यू आते हुए बोल रही होती है परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाला है, आखिर आप लोग की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। वांग बोल रही होती है मिस रिग्यू मिस्टर बिल काफी अच्छा बजा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं उनको मैच कर पाऊंगी। रिग्यू बोल रही होती है आखिर क्या दिक्कत हो रही है, क्या तुम्हें काफी टेंशन हो चुकी है। वांग बोल रही होती है अभी मैंने मिस्टर बमानी के सामने पियानो बजाया है और आखिर में आते आते मैं अपना रिदम खो चुकी थी। मिस रिग्यू बोल रही होती है अब तुम्हें पता चला ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं जितना हम सोच भी नहीं सकते। अच्छी बात ये होती है कि उनको इस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं होता, वरना हम उनको कम्पीट नहीं कर सकते। वही हम देते हैं जुयांग को, जो कि इन लोग की बातों को सुन रही होती है। जुयांग सोच रही होती है इस लड़की के पास में काफी अच्छी एबिलिटीज है, मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा। फिर वहाँ पे आते हुए बोल रही होती है स्टेज पे जाने का टाइम आ चुका है। फिर वो बिल से बोल रही होती है मिस्टर बिल मैं रूयू की कलीग हूँ, मेरा नाम है जुयांग, हमारे ऑर्केस्ट्रा के सेलिस्ट को कुछ हो गया है तो आपको यहाँ पे सेलिस्ट बनना पड़ेगा। बिल बोल रहा होता तो फिर पियानो का क्या होगा अगर मैं सेल बजाऊंगा तो। यान बोल रही होती है वांग तो अकेले पियानो बजा लेगी, यहाँ पे सेलिस्ट की कमी नहीं होनी चाहिए। बिल को वहाँ जाते हुए देख के जुयांग सोच रही होती है मैंने इस लड़के को बेवकूफ बना दिया है। मैं ये मानती हूँ कि काफी अच्छा पियानो प्लेयर है, लेकिन ये सेलो नहीं बजा सकता क्योंकि हर एक इंसान हर एक काम नहीं कर सकता। म्यूजिक में एक इंसान एक इंस्ट्रूमेंट को बजाता है। आगे हम देते वो लोग ऑडिटोरियम में आगे होते हैं, जो वांग होते वो पियानो में बैठी होती है। वही मिस रिग्यू सोच रही होती है आखिर बिल कहाँ है। तभी वो देखते हैं कि सेलोइस्ट के बीच में बिल बैठा हुआ है। रिग्यू सोच रही होती है आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जैंग भी बोल रहा होता है मिस्टर बिल आखिर आप पे सेलो क्यों बजा रहे हो। बिल बोल रहा होता है एक लड़की थी जिसका नाम था जुयान, उसने बोला कि एक सेलो वाला नहीं आया है तो मुझे उसी को रिप्लेस करना है। जैंग बोल रहा होता है यहाँ पे जितने भी सेलोइस्ट है वो सारे के सारे प्रेजेंट है, अब आप यहाँ पे एक्स्ट्रा हो चुके हैं। बिल बोल रहा होता है कि सच में कोई मिसिंग नहीं है, आखिर उस औरत की हिम्मत कैसे मुझे बेवकूफ बनाने की। मिस रिग्यू सोच रही होती है हमें पोजीशन को चेंज करना होगा। तभी वहाँ पे अनाउंस होता है कि अब हमारे बच्चे परफॉर्म करने वाले हैं, ये हमारे चाइना नेशनल अकेडमी के फ्यूचर है। मिस रिग्यू सोच रही होती है अब मैं क्या करूँ। फिर बिल ने वहाँ पे सेलो बजाना स्टार्ट कर दिया होता है। हम देते हैं बिल के सेलो की वजह से सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और उन सभी की धुन मैच कर रही होती है। तभी हम देखते हैं ऑडियंस के बीच में यांग वैनी बैठी होती है, जो कि बॉयन मीडिया की जनरल मैनेजर है, और उनके साथ में होता है पेनोवान। यान वैनी बोल रही होती है इस बंदे को जल्दी से साइन कर लो क्योंकि ये गाना बहुत ही अच्छा बजाता है। पेनोवान बोल रहा होता है वैसा बोल रही मैं वैसा ही करूंगा, साथ ही सोच रहा होता है ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने इसको कहीं ना कहीं देख रखा है। वही हम देखते हैं उन लोगों को इतनी तरीके से गाना बजाते हुए देख के जुयान काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है और बोल रही होती है आखिर इन लोगों को ये जिनेस कहाँ से मिल गया। फिर वहाँ पे उन लोगों की परफॉर्मेंस खत्म हो गई होती है। जैंग बोल रहा होता है बदर बिल्ला काफी ज्यादा कमाल के हैं, मुझे लगा था आपसे पियानो बजाने में अच्छे हैं, मुझे कभी भी लगा था कि आप सेलो भी इतना अच्छा बजाएंगे। अगर आपने स्टार्टिंग में इतनी अच्छी धुन प्ले नहीं करी होती तो हमारा पूरा का पूरा परफॉर्मेंस खराब हो जाता। फिर बिल बोल रहा होता है मिस रिग्यू मुझे सेलो बजाने के लिए भेजने वाली है जुयान। मिस रिग्यू बोल रही होती है टेंशन मत लो, मैं उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन करवाऊंगी। फिर हम देखते हैं बिल बाहर आ गया होता है। यांग वैनी बोल रही होती है हैंडसम लड़के मैं तुझे 1 महीने के लिए 2 लाख सैलरी देने के लिए तैयार हूँ, अब से तुम्हें मुझे फॉलो करना है। बिल बोल रहा होता है क्या तुम मुझे अडॉप्ट करने के लिए आई हो। यान वैनी बोल रही होती है इस काम में तो हम बहुत ही अच्छे हैं, हम अपने कंपनी के लोगों को रखते नहीं बल्कि अडॉप्ट कर लेते हैं, मैं उसको जो भी ऑर्डर कर दूं उसको वही करना पड़ेगा। बिल बोल रहा होता है 2 लाख की सैलरी तो मेरे कार के मेंटेनेंस के लिए भी इनफ नहीं है, जाओ इसको जरूरत है उसको काम पे रखो, मुझे तुम्हारे काम की जरूरत नहीं है। मैनेजर यान गुस्सा करते हुए बोल रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। तभी पेनमान को याद आता है अरे ये आवाज और ये घमंड ये तो मिस्टर बिल बमानी की है। फिर वो मैनेजर यान को रोकते हुए बोल रहा होता है इनसे मत भिड़िए, इनसे भिड़ना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जनरल मैनेजर बोल रही होती है कॉलेज गोइंग बच्चे से भिड़ना हम लोग क्यों अफोर्ड नहीं कर सकते। पेनमान बोल रहा होता है इनके स्टेटस के बारे में मैं तो नहीं जानता, लेकिन लास्ट जब मैंने इनका अकाउंट देखा था तो उसके अंदर $1.5 बिलियन था और मुझे इतना तो पता है कि जो बॉलीवुड मीडिया है वो इनसे कंपेयर तो नहीं कर सकती। मिस यान बोल रही होती है मिस्टर बमानी मुझे माफ करेगा आपको परेशान करने के लिए। बिल बोल रहा होता है कि तुम्हें सुंदर लोगों को अडॉप्ट करने का इतना ही शौक है तो जाओ जाकर अपनी प्यास को बुझा के आओ, ऐसे मेरे से सुंदर लोगों को परेशान मत करो। गुस्सा करते हुए मिस यान बोल रही होती है ठीक है सर मैं ऐसा ही करूंगी। आगे जो बिल होता है वो युआन और जियांगजू के पास में आ गया होता है। युआन बोल रही होती है मिस्टर बमानी किसो कंपनी ने फंडिंग को रेज करना स्टार्ट कर दिया है, यहाँ पे सभी लोगों को पता है किसो कंपनी के पास में चिप्स का मार्केट है और नए टेक्नोलॉजी से वो लॉन्जिंग इंस्टीट्यूट को पीछे छोड़ देंगे, इसलिए फंड रेज करना उनके लिए काफी आसान हो चुका है। जियांगजू बोल रहा होता है मुझे तो इतना ही पता है, जो किसो कंपनी और रिसर्च यूनिट को कांटेक्ट कर रही है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करा सके। बिल बोल रहा होता है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम लोग यहाँ पे इतने सारे दुश्मनों से एक साथ लड़ रहे हैं और उनको पता भी नहीं है कि हम उनको बर्बाद करने का प्लान कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं बिल रीटा को वीडियो कॉल कर दिया होता है। रीटा बोल रही होती है आखिर तूने मुझे अचानक से वीडियो कॉल क्यों कर दिया। बिल बोल रहा होता है मेरे पास में काफी अच्छा प्रॉफिटेबल डील है, क्या तुम इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहोगी। रीटा बोल रही होती है डील क्या है। बिल बोल रहा होता है आखिर तुम्हारे चाव्यांग ग्रुप के पास में कितना पैसा पड़ा हुआ है। रीटा बोल रही होती है तकरीबन 50 मिलियन। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं 100 मिलियन लगा रहा हूँ,
हमको सारे पैसे को किसको कंपनी में इन्वेस्ट करना है। रीटा शॉक्ड होते हुए बोल रही होती है किसको में इन्वेस्ट करना है। बिल बोल रहा होता है बस आप आगे मत पूछो, टाइम आने में बस तुम्हें पैसे को गिनना होगा। रीटा बोल रही होती है ठीक है जैसा तुम बोल रहे हो मैं वैसा ही करूंगी। युवान बोल रही होती है अगर आपको उनको बर्बादी करना है तो आखिर ज्यादा इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे। बिल बोल रहा होता है मैं उनके लिए इल्यूजन क्रिएट कर रहा हूँ, हम उनको दिखाएंगे कि जो बाकी इंडस्ट्रीज के लोग हैं उनको उनके अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट है और ऐसा इसी वजह से हो रहा है क्योंकि वो लोग काफी अच्छा डील दे रहे हैं और काफी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि ये सब हमारा क्रिएट किया इल्यूजन है। जियांग जुआन बोल रहा होता है आप चावान ग्रुप का यूज करते हुए किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और आपके पास में बाकी इंडस्ट्रीज है उसका यूज करते हुए आप उसको चढ़ाएंगे जिससे कि आप उन लोगों को एक साथ में खत्म कर सके। युवान भी बोल रही होती है जितना ऊंचा वो आज उड़ेंगे उतने ही जोर से वो नीचे गिरेंगे और वो चोट इतनी गहरी होगी कि उनके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा और वो होगा मरना। तभी हम देखते हैं बिल के फोन पे जाओजिंग का कॉल आता है। जाओजिंग बोल रही होती है ब्रदर बिल क्या आप हमारी फ्राइड राइस की दुकान पे आ सकते हैं, मेरे पैसे के साथ में कुछ हो गया है। शॉक्ड होते हुए बिल बोल रहा होता है आखिर क्या हुआ, मैं अभी आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद बिल वहाँ पहुँच गया होता है और जाओजी को रोते हुए देखता है। बिल बोलता है जाओजी क्या हुआ, तभी जाओजी रोते हुए बिल के पास में आ जाती है और बिल बोलता है जाओजी रो मत, मुझे बताओ क्या हुआ, आखिर आंटी और बाकी सारे लोग कहाँ पे है और दुकान की ऐसी हालत कैसे हो गई है। जाओजिंग बोल रही होती है उनको एम्बुलेंस लेके गई है और मैं यहाँ पे इसी वजह से रुकी हुई हूँ ताकि पुलिस के आने पे मैं उनको स्टेटमेंट दे सकूं। बिल बोल रहा होता है इतनी सीरियस चीजें हो गई, आखिर ऐसा क्या होगा कि वो लोग हॉस्पिटलाइज हो गए। रोते हुए जाओजिंग बोल रही होती है सेम गली के अंदर एक बार खुला है और उन लोगों का कहना है हमारा जो फैमिली बिजनेस है वो उन लोगों के बार को इफेक्ट कर रहा है। वो यहाँ पे कुछ लोगों को लेके आया था और उसने मेरे पेरेंट्स को पिटवाया और दुकान की हालत भी खराब कर दी। बिल गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है आखिर उन कमीनों की हिम्मत कैसे वैसा करने की, क्या जो दुकान सामने दिख रही है वही है, क्या जो दुकान सामने दिख रही है ये वही है। फिर बिल किसी को कॉल करते हुए बोल रहा होता है मुझे बताओ कि हरिकेन बार किसका है, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत सारे फेवर कर रखे हैं तो तुम्हें जल्दी से मेरा ये काम करना होगा। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, आपका काम हो जाएगा। वहीं पुलिस वालों ने जाओजिंग की स्टेटमेंट ले ली होती है। पुलिस वाले बोल रहे होते हैं आप टेंशन मत लीजिए आपका काम हो जाएगा। बिल बोल रहा होता है जाओजिंग चलो हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ पे चल के आंटी लियो बाकी सारे लोगों को देखते हैं, अगर तुम्हें पे किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ सामने वाली बार में ये देखने की आंखों पे क्या चल रहा है। जाओजिंग बोल रही होती है बदर बिल प्लीज आप में मत जाइए, पुलिस यहाँ पे सभी जगह का ख्याल रख लेगी। बिल बोल रहा होता है हाँ पुलिस ख्याल रख लेगी लेकिन वो हम लोग को रोज बचाने तो नहीं आएगी ना, मैं बस सामने देखने के लिए जा रहा हूँ, मैं कुछ करूंगा नहीं। आगे बिल बार के पास में आ गया होता है, तभी बिल के पास में एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है क्या आप मिस्टर बिल है, हम देते उस बंदे का नाम होता है लू जिंजी। लिू जिंजी बोल रहा होता है मुझे मिस्टर किन ने बोला है आपके पास में आने के लिए, इस बार का जो ओनर उसका अच्छा खासा बैकग्राउंड है और उन्होंने बोला आपको वेट करने के लिए, उनको डर है कि आप खतरे में हो सकते हैं। बिल अंदर जाते हुए बोल रहा होता है कितना भी खतरा हो मुझे कोई डर नहीं लगता। ह्यू जिंजी बोल रहा होता है मिस्टर बिल प्लीज रुक जाइए। वही हम बार के अंदर देखते हैं सॉन्ग वेलनोवा को जो कि बोल रहा होता है फ्राइड राइस वाली की लड़की काफी अच्छी दिखती है, अगर वो तुम्हें कभी भी अकेले दिखे तो उसको बार में उठा के लेके आ जाना, उसके साथ मजे करने में मजा आएगा। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है ठीक है बॉस काम हो जाएगा, मैं जाकर उसको अभी लेके आता हूँ। तभी बिल वहाँ पे गेट पे लात मारते हुए एंटर करता है। सॉन्ग वेलनोवा बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम हो कौन। बिल बोल रहा होता है अगर तुम सामने वाले फ्राइड राइस वाले को ऐसे पसंद करते रहे ना तो तुम अगली बार बार नहीं खोल पाओगे, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे लोगों को बुली मत करना। सॉन्ग वेलनोवा बोल रहा होता है क्या तुम उस लड़की के बॉयफ्रेंड हो, देखने में तो काफी इनोसेंट लग रही थी, मुझे लगा नहीं था कि वो ऐसी होगी। तभी बिल वहाँ से बोतल उठाते हुए सॉन्ग वेलनोवा के सर फोड़ देता है। सॉन्ग वेलनोवा का आदमी आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मैं बदर को मारने की। लिू लिंजी बोल रहा होता है ऐसा मत करना, मिस्टर बमानी मिस्टर किंसाओ के दोस्त है, अगर तुमने इनको छूने की हिम्मत करी तो मिस्टर किंसाओ तुमको नहीं छोड़ेंगे। चाकू वाला बंदा बोल रहा होता है फालतू बातें मत करो, तुम मिस्टर किंसाओ को नहीं जानते होगे, अगर यहाँ पे हेवंस का किंग भी आता तो भी मैं उसको नहीं छोड़ता, तो आखिर ये किंसाओ कौन है। तभी बिल उस चाकू वाले बंदे का हाथ पकड़ लेता है और उसके पेट पे काफी खतरनाक किक मारता है। तभी हम देखते हैं बहुत सारे बंदे एंटर करने लगते हैं। सॉन्ग वेनलोंग बोल रहा होता है मेरी टेंशन मत करो, जाके उस बंदे को मारो। तभी वहाँ पे बार में किंसाओ एंटर करते हुए बोल रहा होता है मैं भी देखता हूँ आखिर कौन मिस्टर बमानी को टच करता है। वेनलोंग सोच रहा होता है तो सच में किंसाओ है, आखिर जो लड़का मुझको पीटने के लिए आया है ये किंसाओ को कैसे जानता है। किंसाओ बोल रहा होता तुमने बदर को छूने की कोशिश करी ना, मैं आज वो हाथ उखाड़ दूंगा, आज से तुम्हारे बुरे दिन स्टार्ट होते हैं। सॉन्ग वेनहुआ डरते हुए बोल रहा होता है बदर में गलत था, अब से मैं कभी भी स्ट्रीट के सामने वाले दुकान वालों को छूंगा भी नहीं और ना ही उनकी तरफ कभी देखूंगा। बिल बोल रहा होता है जो भी तुमने कहा ना वो याद रखना। बिल बोल रहा होता है किंसाओ इन लोगों को जाने दो। किंसाओ बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा बेकार बात है कि हम लोग को इनको ऐसे ही छोड़ना पड़ रहा है। बिल बोल रहा होता है गुस्सा मत करो, चलो हम लोग चल के ड्रिंक करते हैं। किंसाओ बोल रहा होता है बदर यहाँ पे पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपका काम मेरा ही काम है। फिर वो लोग बाहर निकल के अपने अपने रास्ते चले गए होते हैं। तभी बिल के फोन पे रीटा का मैसेज आता है। रीटा बोल रही होती है मुझे माफ करना, मेरे किचन की हालत ठीक नहीं है, तो क्या तुम कल दोपहर में आ सकते हो। कल दोपहर में युवान भी आएगी फाइनेंस के मैटर को डिस्कस करने के लिए।
आगे हमें अगले दिन का सीन दिखा जाता है। रीटा बोल रही होती है बिल तो काफी ज्यादा पंक्चुअल निकले, तुम एग्जैक्टली 12 बजे आ गए, तुमने 1 सेकंड भी लेट नहीं किया। बिल बोल रहा होता है मुझे डर था कहीं तुम्हें ज्यादा भूख न लग जाए, इसी वजह से मैं जल्दबाजी में यहाँ पे आया हूँ। रीटा बोल रही होती है अगर ऐसी बात है तो जल्दी जाओ और किचन में खाना बनाओ। 20 मिनट बाद बिल ने खाना तैयार कर दिया होता है। रीटा बोल रही होती है देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है। रीटा बोल रही होती है अगर तुम इतना अच्छा खाना बनाओगे तो हो सकता है कि मैं मोटी हो जाऊं। बिल बोल रहा होता है मेरे पास में एक ऐसा तरीका है जिसे तुम खाना भी खाओगे और मोटी भी नहीं होगी। रीटा बोल रही होती है ऐसा कौन सा तरीका है। बिल बोल रहा होता है बस कुछ नहीं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है खाना खाने से पहले। आगे हम देखते रीटा और बिल का सिस्टम स्टार्ट हो गया होता है, लेकिन तभी वहाँ पर युवान कमरे में एंटर करती है। युवान बोल रही होती है लगता है मैं गलत टाइम पे आ गई। रीटा बोल रही होती है तुमने गलत देख लिया, ये वो नहीं जो कि तुम सोच रही हो। युवान बोल रही होती है हमारे कान तो गलत सुन सकते हैं लेकिन हमारी आंखें गलत नहीं देख सकती, मैंने यहाँ पे जो भी कुछ देखा झुठला नहीं सकती। बिल बोल रहा होता है क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है, तुम यहाँ पे आराम से खड़ी हो गई, क्या तुम्हें बाहर नहीं चले जाना चाहिए था। मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ कि तुम बाहर जाओ, 2 घंटे बाद में आना। युवान बोल रही होती है 2 घंटे बाद में आना है, लगता है बॉस आपकी एबिलिटी काफी ज्यादा शानदार है। तभी रीटा बिल को धक्का देते हुए बोल रही होती है युवान तुम कहीं भी नहीं जाओगी, तुम यहीं पे रुको। युवान बोल रही होती है मुझे मिस्टर की बात को मानकर रुकना पड़ेगा, पर आखिर मैं यहाँ पे 2 घंटे तक क्या करूंगी। रीटा बोल रही होती है हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करने वाले हैं, चलो बिजनेस की बातों को स्टार्ट करते हैं। फिर युवान बोल रही होती है हमारी जो कंपनी थी बम्बानी कैपिटल्स वो स्टार्ट हो चुकी है, अब जल्दी हम लोग वहाँ पे काम भी स्टार्ट कर देंगे, कल से इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं। तो बॉस क्या आप देखना चाहेंगे कि हमारे बम्बानी कैपिटल्स के एम्प्लॉयज कैसे हैं। बिल बोल रहा होता है तुम और जियांग इन सारी चीजों पे ध्यान दो, बाद में मैं तुम लोगों को $1 बिलियन दे दूंगा ऑर्फनेज में डोनेट करने के लिए। रीटा बोल रही होते है मेरे हिसाब से हम लोग को बिजनेस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग बिजनेस पे फोकस नहीं करेंगे तो आगे हम लोग फाउंडेशन को कैसे संभालेंगे, और फाउंडेशन को भी उतना ही देना चाहिए जितनी हमारी हद हो। बिल बोल रहा होता है टेंशन मतलब मैं सिर्फ उतना ही पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ जितना कि मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तभी युवान बोलती है मेरा एक सजेशन है, हम फाउंडेशन को प्रमोट कर सकते हैं बम्बानी ग्रुप के एज ए बिजनेस कार्ड के रूप में, जिससे हमारा जो कॉर्पोरेटर से काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। रीटा बोल रही होती है आइडिया इतना बुरा भी नहीं है, अभी बम्बानी ग्रुप चालू हुआ है और अगर मार्केट में कोई भी बड़ी न्यूज नहीं फैलेगी तो आखिर हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। युवान बोल रही होती है बॉस आखिर आपका क्या कहना है। बिल बोल रहा होता है तुम्हारे सिस्टर ने जो भी कह दिया वही ऑर्डर माने जाएंगे। युवान बोल रही होती है मुझे पता नहीं था सिस्टर इतनी स्ट्रिक्ट वाइफ है, वैसे मैं आपको बता दूं कि किसको का जो फाइनेंशियल काम है वो काफी अच्छा चल रहा है, आपने सिस्टर रीटा के थ्रू 150 मिलियन इन्वेस्ट किए थे, उसके ऊपर किसी को भी शक नहीं हुआ। बिल बोल रहा होता है चलो ये तो काफी अच्छी बात है, यहाँ पे सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा कि मैं चाहता था, क्या किसको में कुछ और ही उथल पुथल है। युवान बोल रही होती है हाँ यहाँ पे एक और बड़ी चीज हुई है, उन लोगों का जो बिजनेस प्लान था उनको एक्सपेंड किया है और वो लोग और 5 सेट ऑफ मशीन लेके आए हैं, जिससे उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वो 30% से बढ़ जाएगी। हमने जो उनको ऑर्डर्स दिए उनको कम से कम 3-4 महीने लगेंगे ऑपरेट होने में। बिल बोल रहा होते तो काफी ज्यादा लंबा टाइम है, मैं इतना वेट नहीं कर सकता। वैसे क्या तुम्हें बता सकती हो कि इस बिजनेस का इंचार्ज कौन है। तभी युवान पास में से एक फोटो निकालते हुए बोल रही होती है ये है चेयरमैन शाओ के सन, जिनका नाम है साओ सेंगयू, अभी जस्ट इंग्लैंड से आए हैं, आपको पता है इनकी एक बहन भी है। बिल बोल रहा होता है तुमको एक डिटेक्टिव होना चाहिए था सीएफओ की जगह। युवान बोल रही होती है किसी भी बिजनेस में जीतने के लिए हमको एनिमी को हराना आना चाहिए। वैसे बॉस एक्सपर्ट्स ने बोला है कि जो किसको ग्रुप की चिप की क्वालिटी है वो चना की सबसे बेस्ट क्वालिटी है, हो सकता है जिनसे हम कंपटीशन का प्लान बना रहे हैं वो हमको अभी मिले ही ना। रीटा बोल रही होता है युवान तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, आखिर तुम क्या करोगे किसको के खिलाफ, वो लोग रेगुलर साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं और हम इस फील्ड में है भी तो नहीं। बिल बोल रहा होता है बस वेट करो और देखते जाओ कि आखिर यहाँ पे क्या क्या होता है। युवान बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी कैपिटल्स को अब एस्टेब्लिश कर दिया गया है, तो आपके साथ हमको क्या करना चाहिए कि हम कंपनी को आगे लेके जा सके। बिल बोल रहा होता है हम लोग टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को टारगेट करेंगे, हम लोग बिग डाटा और क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर में ध्यान लगाएंगे और काफी सारी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट भी क्या करेंगे, पैसे को लेकर बिल्कुल भी टेंशन नहीं होना चाहिए। युवान बोल रही होती है ठीक है मुझे समझ में आ गया, आखिर हम लोग को क्या करना चाहिए। आगे युवान वहां चली गई होती है। रीटा बोल रही होती है मैंने एक ड्रेस ऑर्डर किया है, कैसा रहेगा तुम मेरे साथ में वो ड्रेस लेने चलो। बिल बोल रहा होता है आखिर तुमने ड्रेस ऑर्डर क्यों किया है, क्या तुम उसे किसी इवेंट में पहनने वाली हो। रीटा बोल रही होती है कल चैरिटी डिनर है, झोंगा सिटी के जितने भी बिजनेसमैन हैं वो चैरिटी डिनर में डोनेट करेंगे, हम लोग के पास में फाउंडेशन है तो हमें भी वहाँ पे चलना चाहिए ना। आगे वो लोग दुकान पे आ गए होते हैं। शॉपकीपर बोल रही होती है मिस रीटा पहले आप इसको ट्राई कर लीजिए, जहाँ पे आपको लगेगा कि आपको फिट नहीं हो रहा तो हम वहाँ पे फिट कर देंगे। रीटा बिल से बोल रही होती है बिल तुम मेरा यही पे वेट करो, मैं जाके ये ड्रेस ट्राई करके आती हूँ। बिल बोलता है ठीक है मैं यहीं पे बैठा हूँ। थोड़ी देर बाद में रीटा ड्रेस पहन के आ गई होती है, वो बोल रही होती है कैसा लग रहा है। बिल बोल रहा होता है सच में दिखने में काफी अच्छा लग रहा है। बिल ड्रेस को देखते हुए बोल रहा होता है ये काफी अच्छा लग रहा है। तभी वहाँ पे एक लड़की आते हुए बोल रही होती है मिस मुझे ये ड्रेस खरीदनी है,
मैं इसके लिए 20% ज्यादा पे कर दूंगी। बिल बोल रहा होता है मेरे सामने से जल्दी निकल जा, तेज जेब में थोड़ा सा पैसा आ गया तो लोगों को यहाँ पे परेशान करने के लिए आ गई। फिर बिल स्टोर कीपर को बोल रहा होता है जल्दी से इस कपड़े को पैक करो। वही जो लड़की होती है वो गुस्से में आके अपनी कार में बैठ गई होती है। अंदर बैठी हुई दूसरी लड़की बोल रही होती है आखिर तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो। वो लड़की बोल रही होती है अभी मैं शॉप में गई थी, तब मैंने एक लड़की को देखा ड्रेस ट्राई करते हुए, मुझे वो ड्रेस बहुत ही अच्छी लगी। मैंने उसको थोड़े से महंगे दाम में खरीदने का ट्राई किया, पर जो सामने वाला बना था उसको तो बिहेव करना ही नहीं आता, उल्टा उसने मुझे भागने को बोल दिया। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। हम देखते हैं जिस लड़की के लिए वो ड्रेस खरीदने के लिए गई होती है वो होती है लू फेंगफेई, जो कि सुपरस्टार होती है। लू फेंगफेई बोल रही होती है बिना किसी ड्रेस के भी मैं काफी अच्छी दिख सकती हूँ। आगे हम देखते रीटा अपने घर पे आ गई होती है। रीटा बिल से बोल रही होती है तुम्हें क्या लगता है कौन सी इयरिंग ज्यादा अच्छी लगेगी। बिल रीटा से चिपकते हुए बोल रहा होता है इस ड्रेस में सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ में मैं लग रहा हूँ। रीटा बोल रही होती है फालतू बातें मत करो। तभी बिल बोल रहा होता है मैं मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो सीरियस हूँ। आगे हम देखते हैं उन दोनों का सिस्टम स्टार्ट हो गया होता है। सीन चेंज होता है, अगले दिन यूलांग होटल का सीन दिखा जाता है। हम देखते हैं होटल के बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स आ रखे होते हैं जो कि बोल रहे होते तो सुपरस्टार लू फेंगफेई है ना, यह रियलिटी में तो टीवी से भी काफी ज्यादा बेटर दिखती है। वही रिपोर्टर्स को देखते हुए फेंगफेई सोच रही होती है सारे लोग मेल ही आए हैं। फेंगफेई की मैनेजर बोल रही होती है सिस्टर फेई हम लोग को अंदर चलना चाहिए, मिस्टर किन ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। फेंगफेई बोल रही होती है मिस्टर किन साहब जल्दी नहीं आ गए। साथ ही फेंगफेई सोच रही होती है मुझे कैसे भी करके किन्सा को फंसाना होगा। तभी हम देखते हुए पकानी पवन पुत्र आती है। बिल बोल रहा होता है चैटी डिनर में रेड कार्पेट क्या कर रहा है, ऐसा लग रहा है फैशन शो चल रहा है। रीटा बोल रही होती है चैटी डिनर फेमस करने के लिए किया जाता है। बिल क्या तुम रेड कार्पेट में मेरे साथ में नहीं चलोगे। बिल बोल रहा होता है नहीं यहाँ से एंटर करना मेरे सही नहीं होगा, मैं पार्किंग लॉट के थ्रू एंटर कर जाऊंगा, मैं तुम्हें वेन्यू में मिलता हूँ। फिर रीटा गाड़ी से उतर गई होती है। रीटा को देखते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं लड़की तो काफी ज्यादा सुंदर है, क्या ये कोई नई एक्ट्रेस है। फिर वो सभी इसको फोटो लेने लगते हैं। फेंगफेई बोल रही होती है आखिर ये लड़की कौन है और रिपोर्टर इसकी फोटो क्यों ले रहे हैं। मैनेजर बोल रही होती है मिस फेंगफेई ये लड़की वही है जिसके बारे में कल से बात कर रही थी, इसने वही ड्रेस पहन रखा है जो मैं कल लेने की बात कर रही थी। फेंगफेई बोल रही होती है अच्छा ऐसी बात है। रीटा को देखते हुए मैनेजर बोल रही होती है काफी तेज चल रही है। वही फेंगफेई बोल रही होती है मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, अगर मैंने ये ड्रेस पहनी होती तो सभी लोग मेरी तारीफ कर रहे होते, बाद में पक्का से इसको बहुत ज्यादा बेइज्जत करूंगी। मैनेजर बोल रही होती है ठीक है हम इसको अभी रोकते हैं। फिर फेंगफेई सिक्योरिटी के पास में आते हुए बोल रही होती है आखिर तुम लोगों को क्या हो गया है, आखिर तुम नॉर्मल लोगों को रेड कार्पेट क्यों जाने दे रहे हो। वो सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा होता है मिस लियू इनके पास में इन्विटेशन कार्ड है, इसी वजह से एंटर कर पा रही है। फेंगफेई बोल रही होती है आखिर इसके पास में कैसा इन्विटेशन है, मैं इस लड़की के बराबर में नहीं आना चाहती, अगर यहाँ पे आएगी तो मैं नहीं आऊंगी। सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा होता है अगर मिस ऐसी बात है तो आप इस रास्ते से बाहर जा सकती हैं। फेंगफेई बोल रही होती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। गार्ड बोल रहा होता है आपने नहीं कहा कि आप इनके साथ में सेम फ्रेम में नहीं आ सकती, इसी वजह से हम आपको यहाँ जाने के लिए बोल रहे हैं। फेंगफेई गुस्सा करते हुए बोल रही होती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, तुम्हें मुझे से बाहर निकालने की हिम्मत कैसे हुई, मैं फेमस स्टार लू फेंगफेई हूँ। गार्ड बोल रहा होता है मिस फेंगफेई जिसको आप बुली करने का ट्राई कर रही थी वो झावियान ग्रुप की प्रेसिडेंट है और वो यहाँ पे इनवाइटेड गेस्ट है, इसी वजह से हम उनको तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कह सकते, पर यहाँ पे से निकल जाइए। फेंगफेई शॉक्ड होते हुए बोल रही होती है क्या ये झावियान ग्रुप की प्रेसिडेंट है। मैनेजर बोल रही होती है मिस हमको माफ करेगा हमने पे गलती कर दी है। वही फेंगफेई सोच रही होती है मिस्टर किन्सा यहीं पे है, मेरे पास में काफी अच्छा मौका है। फिर फेंगफेई एक्टिंग करते हुए बोल रही होती है मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इसको भूल जाओ। आगे सभी लोग होटल के आर्टरिया में आगे होते हैं। किन्सा बोल रहा होता है बदर बमानी अब तो काफी अच्छे लग रहे हैं, वैसे आपको पता है यहाँ पे काफी सुंदर लड़की आई है, क्या आप मेरे और उसके साथ में क्लब चलना चाहेंगे। बिल बोल रहा होता है मुझे इन कामों का कोई भी शौक नहीं है, ये सारे काम तुम ही करो। फिर किन्सा बोल रहा होता है ठीक है मिस्टर चन यहाँ पे आ गए, मैं जा रहा हूँ उनको हेलो बोलने के लिए। अभी बिल वहाँ पे खड़ा ही होता है, तभी उनके पास मिस रिग्यू आ जाती है। बिल बोल रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि मैं आपसे यहाँ पे मिलूंगा। मिस रिग्यू बोल रही होती है मैं जोंगाई थिएटर स्कूल की प्रोफेसर भी हूँ और जोंगाई स्पोर्ट्स एंड कल्चर एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, मुझे यहाँ पे आने के लिए इन्वाइट किया गया है। अभी मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे है तो मैं उनके पास में जा रही हूँ। किन्सा बोल रहा होता है मुझे वो लड़की नहीं दिख रही जिसको मैं ढूंढ रहा था, पर मुझे नहीं लगा था कि आप मिस रिग्यू को जानते होंगे, वैसे आप उनको किस तरीके से जानते हैं। बिल बोल रहा होता है इन सारी चीजों में तुम ही ध्यान लगाते हो, मैं ऐसे काम नहीं करता, मैं बस इनको एक दोस्त की तरह जानता हूँ। रीटा ने बिल को मैसेज किया होता है मुझे सेकंड फ्लोर पे कुछ दोस्त मिल गए हैं, मैं उनसे बात करने के बाद में तुम्हारे पास में आऊंगी। बिल सोच रहा होता है यहाँ पे करने के लिए तो कुछ है नहीं, चलो कुछ खा लेते हैं। वहीं हम देखते हैं झाओ जियाओ को जो कि जियाडे इंडस्ट्री का जनरल मैनेजर है। वो मिस लियू से बोल रहा होता है आपकी एक्टिंग स्किल काफी ज्यादा अच्छी है, कुछ सालों में आप काफी अच्छी एक्ट्रेस बन जाएंगी। फेंगफेई बोल रही होती है आपका शुक्रिया, वैसे अभी तो मैं एक न्यू कमर हूँ। वहीं हम देखते हैं मैनेजर को जो कि बोल रही होती है बॉस वो देखिए उस लड़की के साथ में ड्राइवर भी एंटर कर गया है, ये ड्राइवर वही है जिसने कि मुझे क्लोथिंग स्टोर पे बहुत बुरी तरीके से हड़काया था और मुझे मुंह में बोला था कि यहाँ से भाग जा। फेंगफेई बोल रही होती है ठीक है मैं जाके इसको देखती हूँ।
फेंगफेई सोच रही होते उस वुमन की आइडेंटिटी काफी ज्यादा बड़ी है, मैं उससे तो डील नहीं कर सकती, पर एक ड्राइवर तो मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। फिर वो आगे बढ़ते हुए दिखाते हैं कि उसका पाँव अटक गया है और वो बिल के ऊपर वाइन फेंक देती है। बिल सोच रहा होता है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करने का ट्राई कर रही है, तभी बिल साइड में हट जाता है जिससे कि फेंगफेई नीचे गिर जाती है। जाओजी आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है, मिस लियो आप ठीक है ना? लड़के तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें पता था ना कि मिस लियो गिरने वाली है, फिर भी तुमने इनकी हेल्प नहीं करी। बिल बोल रहा होता है अगर ये गिर भी रही है तो मुझे इससे क्या ही फर्क पड़ता है। फेंगफेई बोल रहा होता है क्या फालतू बातें कर रहे हो, तुमने मुझे यहाँ पे गिराया है और तुम बोल रहे हो कि तुमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। बिल बोल रहा होता है फालतू बातें मत कर, अगर तुम्हारे पाँव में कमजोरी है तो जाके उस बंदे से पूछो जिसके साथ में तुम कल रात को थी। हम देते मिस फेंगफेई काफी ज्यादा चिढ़ गई होती है। वही जियाओ बोल रहा होता है लड़के मैं तुमसे बोल रहा हूँ ना कि इनसे माफी मांगो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे वर्ड्स को तुम्हारे मुंह में भर दूंगा। जितने मेरे डैड के सिटी में कनेक्शंस है ना, तुम तो बिल्कुल नहीं बच पाओगे। मैं तुम्हारी आधी चड्डी को फाड़ के ऐसा तुम्हें फेंकूंगा। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।